हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रीपोजिशन प्रैक्टिस क्विज आप देख सकते हैं। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसमें आपको बिल्कुल ऑप्शन दिया जाएगा। आप बिल्कुल इसको खुद से पहले प्रैक्टिस करें। अगर आपसे जितना स्कोर होता है तो आप निश्चित रूप से बताएंगे। अभी 10 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही इज डैश ए रेड शर्ट। ही इज डैश ए रेड शर्ट। तो इसमें ऑप्शन है आपका इन, एट, ऑन या ऑफ। तो इसमें किसका यूज होगा पहले आप खुद से कर लें, फिर मैं बताऊं तो आप अपने में सही या गलत करते जाएं कि आपने कितने स्कोर किए। तो ही इज डैश ए रेड शर्ट। रेड शर्ट जो होता है क्लॉज में आपको इन का प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज रेड शर्ट, ही इज इन अ रेड शर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह लाल कपड़े में है। ही इज डैश ओल्ड एज। ही इज डैश ओल्ड एज अर्थात यहाँ पे आपको अवस्था का बोध करवाया जा रहा है ओल्ड एज के द्वारा, जिसमें आपको ऑफ, ऑन, इन या एट इस सभी प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो इसमें से आपको इन के साथ जाना है। इन होगा क्योंकि यहाँ पे आपको इन हो जाएगा। इन इसलिए होगा क्योंकि अवस्था का बोध होता है तो इन का प्रयोग होता है। ये आप याद रखेंगे, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ बुक डैश द टेबल। देयर इज अ बुक डैश द टेबल, इन, एट, ऑन, ओवर। इसमें से क्या होगा पहले आप खुद से देख लें, फिर मैं बताऊं आपको एक्सप्लेनेशन करके। देयर इज अ बुक डैश द टेबल। यहाँ पर टेबल पर किताब रखी हुई है। जब कोई वस्तु पर स्पर्श के साथ रखा होता है तो उसमें ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पे आप ऑन का यूज करेंगे। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक। नेक्स्ट है, देयर इज अ कैप डैश हिज हेड। तो इसमें क्या होगा, देयर इज ए कैप डैश हिज हेड, एट, ओवर, इन, ऑन। इसमें से क्या होना चाहिए। ठीक। ओवर मतलब ऊपर होता है ना, ऑन मतलब भी ऊपर होता है। तो यहाँ पे लिखा देयर इज ए कैप डैश हिज हेड, मतलब उसके सर पर जो है टोपी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑन का यूज होगा क्योंकि इसमें स्पर्श है। ठीक है, स्पर्श जहाँ पर तो वहाँ पे ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट है, द कूली वाज कैरिंग ए बैग डैश हिज हेड। द कूली वाज कैरिंग ए बैग, यानी कि कूली जो है अपने सर पर जो है बैग ढो रहा था। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी ऑन के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैंस आर मूविंग। द फैंस आर मूविंग डैश आवर हेड। द फैंस आर मूविंग, यानी कि पंखा जो है उसके सिर के ऊपर घूम रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द फैंस मतलब पंखे उसके सर के ऊपर घूम रहे हैं। ठीक। तो आप यहाँ जान लें कि जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रहती है, स्पर्श नहीं रहता है, तो उसमें ओवर का यूज करेंगे। देर इसमें क्या हो जाएगा, मूविंग ओवर। ठीक है, द फैंस आर मूविंग ओवर आवर हेड। ठीक। तो इसमें ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फैंस आर मूविंग ओवर आवर हेड। नेक्स्ट है, देयर इज ए पिक्चर डैश द डोर। तो पिक्चर जो है दरवाजे के ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्पर्श नहीं है, तो इसमें भी आप ओवर में लगाएंगे टिक, जिसका मतलब होता है दरवाजे के ऊपर तस्वीर है, एक तस्वीर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड ए कट डैश हिज लेफ्ट आई। ही हैड ए कट डैश हिज लेफ्ट आई, यानी कि इसका मतलब हुआ कि उसके लेफ्ट मतलब बाएं आँख, उसके बाएं आँख के ऊपर जो है कट का निशान है, कट है ना, कटा हुआ था। ठीक। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इन, एट, ऑन या ओवर। तो ऊपर है ना, ऊपर जब है तो इसमें आप किससे का यूज करेंगे, इसमें आप कट है लेकिन लेफ्ट आई के ऊपर है, ओवर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश रूफ्स। यहाँ पे आपको समझने की बात है क्योंकि एरोप्लेन जो है छत के ऊपर है। छत से तो एक ही छत नहीं, बहुत सारे और भी छत होंगे, उसके भी ऊपर होंगे ना। जब तिरछा में हो, कोई चीज़ ऊपर हो और तिरछा में हो, तो वहाँ पे आप एभव का यूज करते हैं। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द रूफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका
एभव। ठीक, हिज इनकम नेक्स्ट है, इसी में 10 नंबर है। हिज इनकम इज डैश 20,000 ए मंथ। हिज इनकम इज डैश 20,000 ए मंथ, मतलब उसका इनकम जो है 20,000 से ऊपर है। ठीक है, तो इसमें आपका एभव का यूज करना है। हिज इनकम इज डैश 20,000 ए मंथ। आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे कि आपने 10 में कितने स्कोर किए। फिर मैं इसी प्रकार का आपका क्विज लेकर के आऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।